बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी यानी कि कौन कौन सी टाइप्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है वो जाना था। ये भी दोनों जो टाइप्स थी मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन ये मेजर टाइप्स जो एज अ कैटेगराइज किया जाता है इकोनॉमिक्स को। लेकिन जो आज हम देखेंगे वो हमारे पास एज अ स्टडी जो है वो डिस्कस की जाती है, वो हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हैं। ये भी दो जो कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो इकोनॉमिक्स एक साइंस है, इसीलिए ये पॉजिटिव साइंस भी हो सकती है और नॉर्मेटिव साइंस भी हो सकती है। तो पॉजिटिव साइंस क्या और नॉर्मेटिव साइंस या इकोनॉमिक्स क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो पॉजिटिव जो हमारे पास इकोनॉमिक्स होता है वो आप इनको पॉजिटिव साइंस कह लें, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कह लें, एक ही चीज़ है। या नॉर्मेटिव साइंस कह लें, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इनमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स एक साइंस है इसीलिए। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जिसमें हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं। यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमारे पास ये प्रेजेंट और जो पास्ट होता है वो आता है, यानी कि प्रेजेंट में क्या हो चुका था, हो चुका है, या फिर प्रेजेंट में क्या है और या फिर पास्ट में क्या हो चुका है, वो चीज़ें आती हैं। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में फ्यूचर में क्या होगा वो चीज़ें आती हैं। यानी कि इसमें व्हाट ऑल टू बी सजेशन, इसमें सजेशन दी जाती है। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है उसमें हमारे पास हम कोई भी रिजल्ट, कोई भी चीज़ टेस्ट कर सकते हैं और उसको प्रूव कर सकते हैं, डिसप्रूव कर सकते हैं, यस या नो, उसको कुछ भी कह सकते हैं। जबकि चूँकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फ्यूचर के लिए और फ्यूचर में हम सिर्फ ओपिनियन वगैरह इसमें देते हैं और हम ये इसमें प्रूव डिसप्रूव वगैरह या यस नो नहीं कर सकते। सिर्फ हम किसी न किसी चीज़ के बारे में सजेशन वगैरह दे सकते हैं। तो सिंपल ये जैसे कि हम अब चाइना की बात, ये चाइना की बाती अब पहले कितनी थी या अब कितनी है, ये हम बता सकते हैं। ये चीज़ें बताने के लिए इसको क्या है, या फ्यूचर या सॉरी पास्ट या जो प्रेजेंट है वो उस चीज़ को हम, क्योंकि हमारे सामने सब कुछ है, उसको हम टेस्ट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हम बता सकते हैं कि पहले फ्यूचर में कितनी आबादी थी लेकिन अब कितनी चाइना की आबादी है। और चूँकि आप ये चीज़ें देखते हुए फ्यूचर के लिए हम ये चाइना की आबादी के 2000 जैसे कि 2018 अब 2018 में ये आबादी, तो हम क्योंकि चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है तो हम इससे फ्यूचर की प्रोडक्शन ये कर सकते हैं कि ये आने वाले वक्त में चाइना की आबादी सबसे ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि ये हम अब सबसे ज़्यादा हो सकती है फ्यूचर में आ रहा है। अब ये हमें कंफर्म नहीं होगी क्योंकि हमें जो पॉजिटिव जो इकोनॉमिक्स है उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि अभी इस वक्त जो ज़्यादा है या हमने टेस्ट किए जो भी है तो हम बता रहे हैं। लेकिन अब हम उससे एक्सेप्शन वगैरह दे रहे हैं कि फ्यूचर में भी उनकी सबसे ज़्यादा आबादी वगैरह हो सकती है। ये एज मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, बाकी इसमें कोई और चीज़ नहीं आती। तो सिंपल अगर इसको देखा जाए तो मुख्तलिफ एग्जाम्पल जैसे कि पेट्रोलियम अभी तक पाकिस्तान में जो है तकरीबन 18-19 यानी कि इस रेट में जो है अभी जो है सेल हो रहा है। तो इस यहाँ पहले कितने में हुआ था, पहले कितने यानी जितना भी टाइम गुजरा 2017 में कितने का हुआ, 2018 में कितने का जो है पेट्रोल जो है वो सेल वगैरह और किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया, ये सारा वो क्या करें मेजरमेंट वगैरह, इसको सारा प्रूव डिसप्रूव सब कुछ जो किया जा सकता है। अब ये जो फ्यूचर में हो चुका है या अभी हो रहा है सब कुछ पेट्रोल वगैरह के साथ, या कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं एज एग्जाम्पल। तो ये एक्सटीमेट वगैरह जो लगाया जाए ये ट्रू और फॉल्स या प्रूव डिसप्रूव ही होगा, क्योंकि हमारे पास सब कुछ पहले हो चुका था, यहाँ भी हो रहा है, तो वो एक चीज़ है। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमी। लेकिन अगर हम कहें कि अभी कितना पेट्रोल वगैरह यूज़ होगा, उसकी क्या प्राइस होगी फ्यूचर वगैरह में, तो ये हमारे पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आएगा, जो कि हमें क्यों अभी कन्फर्म नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो क्या है क्या क्यों, इसलिए ये हमारे पास प्रूव डिसप्रूव वगैरह इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। सिंपल मैं आपको बताऊं कि हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है पास्ट और जो प्रेजेंट में जो भी वर्क वगैरह हो रहा है सब कुछ उसको हम वेरीफाई डिसवेरीफाई वगैरह हम सब कुछ कर सकते हैं। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में फ्यूचर वाले वर्क हैं कि होगा, शुड भी या विल भी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सिंपल इसके अगर आप डेफिनेशन वगैरह जानना चाहें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो ये है कि व्हाट फैक्ट्स एंड फिगर्स आर, यानी कि व्हाट फैक्ट्स एंड फिगर्स आर। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करें तो इसके हमारे पास आता है कि what ought to be suggestion, या बी भी आप लगा सकते हैं, what ought to be suggestion।
तो ये हमारे पास इसकी बेसिकली डेफिनेशन अगर आपसे पूछेंगे तो वो तो कंसेप्ट सारे समझाने के लिए मैंने बताया, बाकी की जो डेफिनेशन है वो यही है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, व्हाट फैक्ट्स एंड फिगर्स आर, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की है व्हाट ओज टू बी सजेशन। तो अगर आप समझे वीडियो हेल्पफुल तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।